Hello friends, I am Dr. Ajay Ramesh Kothari. I am a consultant spine specialist at Sancheti Hospital, Pune. आज का केस स्टडी है मिस्टर बलिराम यादव इनके बारे में। इनका एज है 69 इयर्स और ये है धाराशिव जो है महाराष्ट्र स्टेट में एक बड़ा जिला है। और ये उनके सन है, ये पूना में एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट फर्म में HR हेड करते हैं। सो इनको प्रॉब्लम था बहुत सीवियर लंबर कैनाल स्टेनोसिस का और इनको 5 मिनट भी ये कंटिन्यूअसली चल नहीं पाते थे। अगर 5 मिनट भी चल लिए तो इनको तुरंत बैठना पड़ता था, खड़े भी 2 से 4 मिनट के ऊपर नहीं रह सकते थे। हमने इनको जांच किया, इनका MRI कराया और MRI में ये पता चला कि इनका L4 और L5 में इनकी नर्व पूरी तरह से दबी हुई है and he is suffering from a condition called lumbar canal stenosis. I will show you the MRI. You can come here and see the MRI. So at L4 and L5 इनकी ये जो नर्व है यहाँ पे कॉर्डा इक्वाइना जिसको बोलते हैं, ये पूरा दबा हुआ था। You can see at ये 4 और 5 है, यहाँ पे प्रेशर है, बट ये 3, 2, 1 यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है। डिस्क बराबर अपनी जगह पे है, ये रूट्स फ्री है। बट एट L4, 5 यू कैन सी देयर इज अ वेरी सीवियर प्रेशर। और अगर आप एक्शियल कट्स यहाँ देखेंगे तो एक्शियल कट्स में भी नॉर्मली यू कैन सी अराउंड कैनाल लाइक दिस, यहाँ पे भी दिखता है आपको, बट ये L4, 5 में वो जगह पूरा बंद हो गया था। L5, S1 में फिर से ओपन अप हो जाता है। सो हमने इनके लिए डिकम्प्रेशन किया एंडोस्कोपिक और उसको स्टेबिलाइज भी किया हमने। सो वी डिड एन एंडोस्कोपिक डिकम्प्रेशन फॉर हिम and we did a stabilization. You can see these are the pedicular screws and this is the endoscopic decompression that has been done. ये सर्जरी हमने 1 महीने पहले किया था। इनको डर था कि सर्जरी के बाद कोई पैरालिसिस हो जाएगा, इनको चलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए काफी दिनों से सर्जरी अवॉइड कर रहे थे। बट फाइनली तकलीफ इतना बढ़ गया कि दे थॉट ऑफ गोइंग अहेड विद द सर्जरी। आज 1 महीने के बाद आए हैं और ये मुझे जस्ट बता रहे थे कि 1 महीने के अंदर ये रोज आधा घंटा एक साथ चल लेते हैं, ये अपना रूटीन सारा काम कर लेते हैं और अभी ही इज ऑल सेट टू गो बैक टू हिज होम टाउन विच इज धाराशिव। सो आज पहले उनके लड़के से समझते हैं और फिर पेशेंट से समझते हैं कि उनको क्या तकलीफ था और कैसे इंप्रूवमेंट हो गया और डर फैक्टर क्या गया या नहीं। यस, हॅलो, नमस्कार. थँक्यू डॉक्टर अजय कोठारी फ्रॉम संचेती इन्स्टिट्यूट, संचेती हॉस्पिटल. हे खरंच खूपच कॉन्फिडन्स देणारी सर्जरी आणि सकारात्मक पॉझिटिव्ह आम्हाला पेशंटला डॉक्टरांच्या सर्जरीमुळे कॉन्फिडन्स मिळाला. इनफॅक्ट आम्ही दिवाळीनंतर करू, फक्त डॉक्टरांचं आणि पराग संचेती सरांचं वाक्य होतं, अरे दिवाळीला ते घरी चालत येतील. सो आम्ही सरांकडे संचेती इन्स्टिट्यूटमध्ये अजय कोठारी सरांकडे सर्जरी केली. कॉन्फिडन्स सरांचा होताच, परंतु त्यांना 5 मिनिटं पण चालता येत नव्हतं. मागच्या वारीपासून म्हणजे 3 ते 4 महिन्यापासून त्यांना तो गॅप खूप वाढला होता आणि चालताना 2 मिनिटं चालायचे, बसायचे, बसलं की झोपायचे. सो आम्ही मग धाराशिववरून उस्मानाबादून इकडे आणलं आणि कन्सल्ट करून सरांनी सर्जरी केली, जी की खूपच सक्सेसफुल आहे. तुम्ही माझ्याशी रिच आउट होऊ शकता. माझा नंबर आहे 8668792134. आम्ही सरांना रिक्वेस्ट करून व्हिडिओ बनवायला लावला, कारण सक्सेस स्टोरीज पुढे जायला पाहिजे. तुम्ही माझ्या वडिलांनाच विचारू शकता. तुम्ही तुमच्याबद्दल सांगा. मला 2 मिनिटं 5 मिनिटं चालता येत नव्हतं आणि बसता बी येत नव्हतं. बसल्यावर सुद्धा मला आडवं झोपा वाटायचं पाठीवर, तेव्हा बरं वाटायचं. आता मला 100% चांगलं झालं. चालता येते, बसता येते, फिरता येते, काही अडचण नाही. काही त्रास काही दुखत नाही, कुठला कसलाच त्रास नाही. आधी भीती वाटत होती का ऑपरेशनच्या अगोदर? हा, भीती वाटत होती. आता कसं होते, काय होते, लोक म्हणायचे ऑपरेशन करू नका असं बाहेर सांगायचे. त्याच्यामुळे तुम्ही पण थोडे घाबरले होते? नाही घाबरलो, पण मला वाटलं करा, आपल्याला त्रासच व्हायला लागलाय तर करायलाच पाहिजे. बरोबर, म्हणून पुन्हा ऑपरेशनचा निर्णय घेतला. ऑपरेशनच्या वेळेस काही त्रास झाला? काही सुद्धा त्रास झाला नाही. काहीच नाही. लोकांना भीती असते ऑपरेशन झालं की फार दुखतं वगैरे. नाही, तसं काहीच त्रास झाला नाही. कसलाच त्रास. आणि कधी चालवलं? आज जर ऑपरेशन सगळ्या दिवशी चालवलं मला.
एकच दिवस आपलं आणि दुसरे घरी गेल्यावर तुम्ही स्वतः टॉयलेटला जाणं, हो, बाथरूमला जाणं, डायनिंग टेबलवर जाणं सगळं रुटीन करत होते. 7 ते 8 दिवसापासून मी सगळं करायला. लोकांना ही भीती असते की हो, माझं ऑपरेशन झालं की आम्हाला 2-2, 3-3 महीने झोपून ठेवतील. हाँ. बट हम हमारे ऑपरेटेड पेशेंट्स को सेकेंड डे से खड़ा करके चलाते हैं और जब वो 3rd-4th डे घर जाते हैं तो खुद का खुद वॉशरूम जा सकते हैं, डेली डाइनिंग टेबल तक जा सकते हैं, आधा घंटा वॉक कर सकते हैं. दिस इज इजीली पॉसिबल फ्रॉम द 4th डे ऑफ द सर्जरी. ये इजीली पॉसिबल है. सो फ्रेंड्स, विथ टुडेज मॉडर्न एरा जहां पे एंडोस्कोपिक सर्जरीज है, मिनिमली इन्वेजिव फिक्सेशन टेक्नोलॉजीज है, सर्जरी के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं. एंड सीनियर सिटीजन्स जिनको इस एज में चलना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं चलेंगे तो उनको बीपी बढ़ता जाएगा, शुगर बढ़ता जाएगा और ये कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ते जाएंगे. उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगी, सोकर बेड सोर्स होने का डर होता है. तो दिस पेशेंट शुड बी मोबाइल. और अगर हमको इनको चलाना है तो उनकी वो नर्व फ्री करना जरूरी है. और अगर इनकी नर्व फ्री होगी तो ये अच्छा सा चल पाएंगे और इनका पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म नॉर्मलाइज होके ये एक अच्छा तंदुरुस्त जीवन जी पाएंगे. थैंक यू सो मच.